जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं कौन हूँ? साधक। साधक वो होता है जो साधना करता है। और मैं किसका साधक हूँ? मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव, जिन्होंने 1952 से लेकर 2012 तक प्रचार करा। हम भी उसमें सहयोगी रहे। बाबा जी का बहुत प्रयत्न था समाज को समझाने का। कैसा? कि आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए और मुक्ति मिल जाए। बाबा जी ने घोर प्रयत्न करे, गांव-गांव जिले जिले दौरे किए और सबको समझाया। क्या समझाया? कि आत्मधन सबसे बड़ा धन है और ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है, जिससे कि इसमें ही भगवान और परमात्मा को पाया जा सकता है। तो हमारी सबसे प्रार्थना है, आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस मालिक का नाम लीजिए, उस परमपिता परमात्मा का नाम लीजिए जो सबका सृजनहार है। वो सभी धर्मों का एक है। बाबा जी की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उनमें मैं आपको बताता हूँ। उनमें बहुत सारी बातें सत्य लिखी हुई हैं जो आपका आत्म कल्याण कर देंगी, आपको मोक्ष दे देंगी, आपको मुक्ति दे देंगी। इतना आसान तरीका किसी संत महापुरुष ने पहले के इतिहास में आज तक नहीं बताया। बाबा जी ने कहा था, जब आपको समय नहीं मिलता तो बाबा जी ने कहा टट्टी में भी बैठ के आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम वो नाम है जो कभी गंदा नहीं होता। ये सर्वोपरि नाम है, कुल मालिक का नाम है जो सभी धर्मों का एक है। तो आप उसे बाबा जी को आजमाइए। बाबा जी ने कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, कृष्ण को नहीं आजमाया, तुम मुझे आजमा लीजिए। तो आप कहीं भी मुसीबत पड़े तो जय गुरुदेव नाम लो, बाबा जी आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपको एक प्रार्थना है, उसका अर्थ बताता हूँ। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं? मतलब मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ? मतलब कहीं कोई आधार नहीं मिला। हर आदमी, एक सदगुरु जब इस दुनिया में आते हैं तो बताते हैं कि सत्य ज्ञान, आत्मा कहाँ की रहने वाली है, सतलोक की। धरती पे क्यों आई, 16 खंड क्यों तारे, ये हमारी रचनाएं हैं जो अंतर में हैं। और आज हम साधना करके उन रचनाओं को देख सकते हैं आसान तरीके से। कलयुग इतना असहज युग है कि आप चाहो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं। देखो, मर्जी इंसान की है। बाबा जी ने कहा था, मर्जी आपकी अर्जी हमारी। तो बाबा जी ने तो आपसे प्रार्थना करी, तो हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाती हैं, आप घर परिवार में, समाज में सबको बताइए और लाभ उठाइए बाबा जी का। इतने कम समय सीमा कि आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे साधना करके उस परमपिता परमात्मा की सारी शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन शक्तियों को आप किसी घर परिवार पे, समाज वाले पे गलत प्रयोग मत करिए, क्योंकि वो शक्तियाँ स्वयं आपके लिए होती हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा का आधार एक ही है, अकेला। जो साधना करता है उसे पाता है, जो साधना नहीं करता उसे नहीं पाता। सुनता सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? अब हमारे अंदर एक आत्मा है, जितने भी इंसान हैं सबके अंदर एक एक आत्मा है। जो साधना करता है वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो साधना नहीं करता है वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कि जब भी तो कह रहे हैं, किस दर को सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? आत्मा की पुकार केवल परमात्मा ही सुनता है। जैसे बच्चों की पुकार माँ बाप सुनते हैं, तो ऐसे ही आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है। पर अगर सच्चे दिल से, सच्चे लगन से अगर आप दुराचार, अत्याचार करते हो, तो परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है वो आपकी पुकार नहीं सुन सकता। क्योंकि सत्य वहाँ जाता है, असत्य इस संसार में ही रहता है, क्योंकि सारा संसार झूठ से बना हुआ है। भगवान के तत्व हैं, ये तत्व भगवान के हैं, और भगवान के तत्वों ने ही अपने तत्वों का कारण मनुष्य शरीर देके इन्हें भोगने के लिए बनाया है। जैसे हम सारी जिंदगी अपने घर परिवार समाज की सुख सुविधाएं भोगते रहते हैं और चले जाते हैं, आत्मा को ये पता नहीं चलता मैं कहाँ की रहने वाली थी और कहाँ गई। तो हमें ये आज कलयुग में, इतना सहज युग है, राम आए कृष्ण आए, क्यों आए? सब कुछ सत्य धर्म बतानी तो आए। कृष्ण ने बताया, राम ने बताया, मोहम्मद साहब आए, कबीर दास आए, तो इसीलिए तो बताए। आत्माओं को जगाने के लिए इस सृष्टि में महात्मा आते रहते हैं, वो जगाते रहते हैं। आत्माएं ऊपर के लोकों में जाती रहती हैं। जो गलत काम करते हैं, गलत प्रवृत्ति रखते हैं, गलत सोसाइटी का इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हीं भोगों को भोग कर चले जाते हैं। और जो अच्छे समाज में रहते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, उन्हें परमात्मा की संगति प्राप्त होती है, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। वो सबका सृजनहार है, उसकी भक्ति करने के मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है।
जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। आपको पता है आपके कितने जन्म लिए और कहाँ कहाँ तक गए। इतने जन्म लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, अंड खंड ब्रह्मांड में आपने वास किया, पर आपने कभी उस परम पिता परमात्मा को नहीं देखा जो सबका सृजनहार है, जो प्राकृतिक का रूप है, जो अंड खंड का रूप है। वो एक ऐसा है, सब जीव आत्माओं के अंदर समाया है, आत्मा रूप में, मन भगवान के रूप में और शरीर इंसान के रूप में है। तो हम कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं जो बड़ा कठिन है। आप अपने अंदर किसी साधकी और सद्गुरु की संगत ग्रहण करके उस परम पिता परमात्मा को बहुत आसान तरीके से पा सकते हैं। अगर आंख खोलो तो ये संसार, आंख बंद करोगे तो वो संसार। उसमें चलने की ज़रूरत है। उसमें अंतर में 16 कलाएँ हैं जो इंसान को खुद ही 1 घंटा, सुबह 1 घंटा साधना करने के बाद वो प्राप्त चलती जाती हैं। अगर आप नेक नियत ईमानदारी से काम करोगे तो वो कलाएँ आपको देखने को मिलती रहेंगी और उन लोगों में आप जाते रहोगे। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। आपको पता नहीं आपके कितने जन्म हुए और कितने कीड़े मकोड़ों की जिंदगी रही, कितने जन्म भोगे, पर आपको ये पता नहीं कि कितने दुख पाप कमाए हैं। तो आज ये शुभ अवसर है, बड़े अंतराल के बाद कोई सद्गुरु परम पिता परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके इस भारत भूमि पर आते हैं, जो जीव आत्माओं को सत्य बताते हैं, सतलोक का ज्ञान बताते हैं, अंड खंड ब्रह्मांड का ज्ञान बताते हैं, आत्मा कहाँ की रहने वाली है वो बताते हैं। इसीलिए हमें तुम्हें समझाते हैं सब जीवात्माओं को बाबा जय गुरुदेव के बच्चों जाग जाओ, आत्मा को जगाओ, पर कब? समय से पहले। अरे ये आत्मा सर्वोपरि धन है, आप इसे देखो। भगवान ने, परमात्मा ने या इंसान ने, किसी ने ऐसे या किसी मजहब वाले ने ऐसा नहीं बताया कि आप इस संसार को मत भोगो। सबका इस्तेमाल करते हुए उस परम पिता परमात्मा का 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम गुणगान करोगे तो लाभ मिल जाएगा। पर अगर आप अत्याचार करोगे, किसी पे दुख का कारण बनोगे या हिंसा करोगे, किसी को मारोगे, तो परम पिता परमात्मा आपसे लाखों कोस दूर रहेगा। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। खुद आत्मा परमात्मा से शर्मिंदा है कि मेरा कितना जीवन बीत गया, कितने जन्मों से मैं व्याकुलता में रहा, मैंने कभी भगवान नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा। तो हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। जब कोई सद्गुरु मिल जाता है आत्मा को तो कहता है कि मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मेरे कितने जन्म हुए और मैं कितना, अब तुम मुझे अपनी शरण ले लो। किससे कहता है? सद्गुरु से, परमात्मा से, जो सबका सृजनहार है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब मैं तेरे दर को छोड़कर किसी दर नहीं जा सकता। आपने पता है कितने तीर्थ स्थानों पर गए, किसने देवी देवताओं की शरण की, कितने सत्संगों में गए, कितने योग साधना करी। क्या आपने उस परमात्मा के दर्शन करे, उस भगवान के दर्शन करे? अरे आपने भगवान का लाभ उठाया, आपने परमात्मा का लाभ उठाया। अरे जो आपके आत्मा का पिता है वो आपसे क्यों नहीं बोलेगा, जो आपके मन का मालिक है वो आपसे क्यों नहीं बोलेगा। अगर आप सही तरीके से युक्ति करोगे तो परम पिता परमात्मा आपके स्वयं ही अंदर है। कौन बोल रहा है ये तो देखो, आत्मा बोल रही है शरीर रूप धारण करके। मन अच्छाई बुराई कर रहा है मस्तिष्क में बैठ के, यहाँ बैठ के दिमाग के अंदर। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म कौन है? आपने शादी करी, बच्चे पैदा करे, तो यही मोह ममता आपको इतनी घेरे रहती है। जब भी तो भगवान ने ये तत्व बनाए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसलिए बनाए हैं कि आप इनमें लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी आप इनमें फंसे रहें और आप उस घर परिवार की याद ना कर सकें। परमात्मा बराबर याद आता है सृष्टि में मनुष्य शरीर धारण करके। वो बताता है कि बच्चों जाओ, तुम मेरी दया करके 1 घंटा सुबह साधना करोगे, सत्संग सुनाए के, सेवा कराए के, भजन कराए के, अपनी आत्माओं को उस परमात्मा तक मिलाने का पूरा प्रयत्न करता है। बाबा जी ने तो बहुत प्रयत्न करा, 116 साल की उम्र तक बड़ा प्रयत्न करा। तो आपसे सबसे प्रार्थना है कि आप उनकी प्रार्थनाएं करिए। देखो, प्रार्थना करने से आपार शक्ति तो मिलती है। अगर आप किसी से भी प्रार्थना करोगे, अगर उस पर कुछ धन होगा, आप बार बार प्रार्थना करोगे तो वो दे देगा। अरे अपनी आत्मा का पिता क्या इतना कमजोर है
जो तुम्हें मांगे से कोई चीज़ नहीं देगा आपको बहुत, पर आप उस चीज़ में मांगे हुए धन का इस्तेमाल गलत करोगे, जो शक्तियाँ आएंगी उनका गलत इस्तेमाल करोगे मानव समाज पे, जीवात्माओं पे, तो आपको वो दुख दे देगा, कष्ट दे देगा, असहनीय पीड़ा दे देगा। तो आपको किसी मानव समाज को दुख नहीं पहुंचाना। कभी जो चाहूँ मिलूँ आपसे, रोक मुझे जे लेते हैं। मैं आपसे कभी चाहूँ तो ये मुझे रोक लेते हैं। जैसे घर परिवार समाज है तो कहेंगे भाई सत्संगों में क्या रखा है। बहुत से महात्माएं ऐसे होते हैं जो रामायण का ज्ञान लिया, गीता कुरान का ज्ञान लिया और सत्संग करने बैठ गए, तो वो उन्हीं के सत्संग का महिमा गाएंगे। वो ज्ञान तो है पर ज्ञान आत्मकल्याण नहीं करता। ज्ञान तो समाज में काम आता है, हमारे घर परिवार के, मिलने वालों के, दोस्त के, मित्रों के, देश के, दुनिया के, सबके काम आता है ज्ञान। और ज्ञान सर्वोपरि है। और उस एक चालाकी है, चालाकी से आपने घर परिवार आदमी बनाए रखता है और बुद्धिमानी से समाज बनाए रखता है। तो ये चीज़ समाज की तो है, पर आत्मधन में काम नहीं आती, आत्म कल्याण में काम नहीं आती। आत्म कल्याण में 3 चीज़ काम आती है: सदगुरु का सत्संग, साध का सत्संग और सत्संगियों की सेवा और भजन। भजन कहते हैं आने और जाने तक। जब पहले आप सत्संग सुनोगे जब भी तो सत्य और असत्य का पता चलेगा। जो सत्य बताए दे वो क्या है? साध। जो सत्य बताए दे वो क्या है? सदगुरु। जो गुरु आना जाना उस परमात्मा के घर आता हो वो कौन होता है? गुरु। तो आपको सत्य बताने वाला ही वो परमपिता परमात्मा का एक आधार बनता है। वो खुद मालिक नहीं होता, वो तो परमपिता परमात्मा की असीम दया लेकर इस धरती पर आता है और सत्य बताता है और सबको सत्य राह दिखाता है। आत्मा का जितनी भी आत्माएं उसका नाम लेंगी उन्हें स्वयं अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे, जो कि सबका एक ही पिता है। एक बताने वाले का आधार नहीं होता, आधार वो होता है जो सत्य पर चलते हैं। जब तो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आँख। तो जो सच पर चलता है उसकी हमेशा ही जीत होती है। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं? आत्मा कह रही है, हे परमपिता परमात्मा, ऐसी मैं क्या युक्ति करूं, कैसी साधना करूं जो मैं आपके दर्शन पाऊं, मैं आपको देखूं कि आप कुल मालिक कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आपका ये संसार बनाया है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, किस कारण से हमें जन्म दिया है। तो ये बहुत सारी प्रश्न उठते हैं हर इंसान के अंदर। तो आपको आज ये सुनहरा अवसर है इस मनुष्य शरीर में, अपने घर परिवार में, समाज में रहते हुए, अरे 1 घंटा साधना करिए जिससे कि आपको लाभ होगा। सुबह 1 घंटा, शाम। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, है तू नाथ ज्ञान का दाता, तुझसे ज्ञान सब पाते हैं। क्या है तू नाथ? तू नाथ मतलब कुल मालिक है, ज्ञान का दाता। सारा ज्ञान उस परमपिता परमात्मा में तो है जो सबका सृजनहार है। विचार करो, एक आदमी भीख मांगता है, एक आदमी कंप्यूटर चलाता है, इंजीनियर है, एक आदमी मुख्यमंत्री है और एक आदमी प्रधानमंत्री है। देखो आदमी तो 3-4 ही हैं, पर आत्मा की गति कैसी है? एक आदमी पूरे देश को संभाल रहा है प्रधानमंत्री बनकर, एक आदमी भीख मांग रहा है। 4 हाथ पांव उसके हैं भीख मांगने वाले 4। पर ये बुद्धि का परावर्तन है, मन का परावर्तन है और आत्मा का परावर्तन है। तो इसी प्रकार ऊपर के लोकों में जब आत्मा जाती है, सारे लोगों को पार करते हुए परमपिता परमात्मा के यहाँ पहुँच जाती है और कोई हानि, कोई कष्ट शरीर को नहीं होता और आत्मगति भी सर्वोपरि होती है। तो सारा ज्ञान काय के अंदर है? उस परमपिता परमात्मा के अंदर, शब्द रूप में। देखो 5 हैं, 5 आप 5 देख रहे हो। 5 का मतलब है, पहला भगवान, दूसरा ब्रह्म, तीसरा पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष। ये 5 हैं। आप इनके और स्थान बताऊँ मैं आपको। देखो, एक है सेवा, सेवा, सत्संग और भजन, 3 हो गए। और चौथा कौन सा? शब्द, शब्द आवाज। एक है आनंद। जब हम परमात्मा को पुकारेंगे तो हमारे अंदर आत्मा जागृत हो जाएगी। ऋषि मुनि योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं वो सब परमपिता परमात्मा ही गुण गाते हैं। आप इतिहास ठा के देख लीजिए, शुरू से आखिर तक सब उसके ही गुण गा रहे हैं। वो परमपिता परमात्मा सबका आधार है। तो इसी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए परमपिता परमात्मा सबका ही आधार है। जय गुरुदेव।